कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम नताशा है। उसके पति का नाम एलेक्स है जो ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उन दोनों का एक 2 साल का छोटा बेटा भी है। नताशा पेशे से एक आर्टिस्ट है, पर उसने अपने छोटे बेटे के लिए अपने आर्टिस्टिक करियर को छोड़ दिया ताकि वो घर पर रहकर अपने बेटे की देखभाल कर सके। नताशा का डेली रूटीन बहुत ही कठिन होता है। उसे रोज खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, खिलाना, साफ सफाई करना और अपने बेटे का ध्यान रखना पड़ता है। उसका बेटा सिर्फ 2 साल का है और अभी स्कूल नहीं जाता है। वो बहुत चंचल है, जिस वजह से नताशा को उस पर हर समय नजर रखनी पड़ती है। एलेक्स को काम के चलते लगातार बाहर रहना पड़ता है, जिस वजह से नताशा को अकेले ही बेटे की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। नताशा एक हाउसवाइफ बनकर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। उसका सपना है कि वो अपने आर्टिस्टिक करियर को आगे बढ़ाए और कुछ बड़ा करे, पर फिलहाल वो इस सब में फंसी हुई है। एक दिन नताशा अपने बेटे को लेकर सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाती है, जहां उसे उसकी एक दोस्त मिलती है। वो नताशा के बेटे को देखकर कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है ये। उसकी दोस्त अपनी जिंदगी से खुश होती है और उस पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती। वो नताशा से पूछती है कि तुम तो सारा दिन अपने बेटे के साथ घर में रहती हो, तुम्हें तो अच्छा लगता होगा। ये सुनकर नताशा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, तुम्हें क्या पता माँ बनने के बाद कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। नताशा अपने बेटे से प्यार तो करती है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी के कारण वो अपने आर्टिस्टिक करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी से बहुत असंतुष्ट है। यहाँ नताशा अपनी दोस्त से कहती है कि उसे अच्छा लगता है अपने बेटे के साथ रहना। इसके बाद नताशा शॉपिंग करके अपने बेटे के साथ घर लौटती है और फिर तैयार होकर उसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड सेशन में लेकर जाती है, जहाँ बाकी माएं अपने बच्चों के साथ आई हुई होती हैं। वहाँ बच्चों को खेलने के लिए लाया जाता है और उन्हें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। सेशन के खत्म होने के बाद जब नताशा अपने बेटे को लेकर निकल रही होती है, तब कुछ माएं उसके पास आती हैं। उन्हें पता होता है कि नताशा पेंटिंग करती है, इसलिए वो उसके आर्ट के काम के बारे में बातें करने लगती है और वो उसके काम से बहुत प्रभावित होती है। पर नताशा बताती है कि उसने आर्ट बनाना छोड़ दिया है और फिर अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। रात में नताशा को अपने बेटे को सुलाने में बहुत दिक्कत होती है। वो उसे सुलाने के लिए कहानियां सुनाती है, लेकिन उसका बेटा सोता नहीं है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर फिर भी नताशा अपने बेटे को डांटती नहीं है। अगले दिन नताशा अपने बेटे को घोड़ा घोड़ा खिला रही होती है। वो अपनी पीठ पर बेटे को बैठाकर घर में घुमा रही होती है। कुछ देर के बाद नताशा को अपनी पीठ में खुजली महसूस होती है। जब वो देखती है तो उसे अपनी पीठ पर बुजुर्गों की तरह उगे हुए सफेद बाल दिखाई देते हैं और अपने गालों पर भी छोटे छोटे बाल नजर आते हैं। ये देखकर नताशा चिंतित हो जाती है और उसे लगता है कि वो बूढ़ी हो रही है। नताशा ये भी नोटिस करती है कि उसके दांत नुकीले हो गए। उसे लगता है कि तनाव की वजह से उसके अंदर शारीरिक बदलाव आ रहा है। अगले दिन नताशा का पति एलेक्स घर आता है, जो काफी दिनों से काम के सिलसिले में बाहर था। उसे देखकर नताशा और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं। एलेक्स कहता है कि कंपनी वाले मुझसे बस काम करवाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक परिवार भी है जिससे मुझे मिलना है। एलेक्स नताशा को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए ही छुट्टी लेकर आया है। इसके बाद नताशा एलेक्स को बताती है कि उसे अंदर से बहुत अजीब बदलाव महसूस हो रहा है। उसके दांत नुकीले हो गए हैं, शरीर में बुजुर्गों जैसे बाल उगाए हैं और उसकी सूंघने की शक्ति बढ़ गई है। पर एलेक्स ये सब गंभीरता से नहीं लेता। रात में नताशा एलेक्स को बताती है कि बेटे का ख्याल रखने में उसे बहुत मुश्किल होती है। अगर वो कुछ देर के लिए भी अपने बेटे से नजर हटा लेती है तो बेटा कुछ भी उठा लेता है और बाहर भागने लगता है। नताशा उसे समझाती है कि एक हाउसवाइफ बनकर जिम्मेदारियां निभाना कितना बड़ा काम है। अगले दिन एलेक्स अपने बेटे के साथ खेलता है और उसका ख्याल रखता है, ये दिखाने के लिए कि घर में रहकर बच्चों का ध्यान रखना उतना मुश्किल नहीं है। एलेक्स अपने बेटे को नहलाता है, पर इस बीच छोटी छोटी चीजों के लिए नताशा को बुलाता है, जैसे कि टॉवल दो, साबुन लाओ, जिससे नताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स को टॉवल देने जाती है और देखती है कि बेटा बाथटब में है और एलेक्स फोन चला रहा है। रात में एलेक्स, नताशा और उनका बेटा सो रहे होते हैं, पर आधी रात को उनका बेटा उठ जाता है और रोने लगता है। नताशा बेटे को सुलाने के लिए एलेक्स को जगाने की कोशिश करती है, पर वो गहरी नींद में होता है और नहीं उठता, जिस वजह से नताशा को उसे खुद सुलाना पड़ता है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह नताशा काम करते हुए थकी हुई सी लगती है। एलेक्स उससे पूछता है, क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाई? इस पर नताशा कहती है कि मैं नाइट बिच हूँ, यानी कि रात में जागने वाली डॉग, क्योंकि कुत्ते अक्सर रात में जागते हैं और भौंकते रहते हैं। यहाँ एलेक्स की छुट्टी खत्म हो जाती है और वो जाने से पहले नताशा से अपना ध्यान रखने और खुश रहने को कहता है। नताशा सोचती है कि घर में जब सब कुछ मेरे ऊपर है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, और फिर एलेक्स को गाल पर थप्पड़ मार देती है। लेकिन ये सिर्फ उसकी कल्पना होती है, असल में वो ऐसा कुछ नहीं करती और एलेक्स फिर से काम पर चला जाता है। इसके बाद नताशा अपने बेटे को घुमाने के लिए पार्क लेकर जाती है।
वहाँ उसका बेटा खेलने लगता है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी कुछ कुत्ते उसके पास आते हैं जिन्हें देखकर नताशा बहुत खुश हो जाती है और उन्हें प्यार से सहलाने लगती है। इसके बाद नताशा अपने बेटे के साथ पार्क में लेटी हुई होती है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। उसकी माँ बहुत ही बेहतरीन सिंगर हुआ करती थी और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, पर घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें सिंगिंग छोड़नी पड़ी और घर संभालना पड़ा। यहाँ नताशा के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। वो भी एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी, पर जिम्मेदारियों के कारण उसका टैलेंट बेकार जा रहा था। इसके बाद नताशा अपने बेटे के साथ घर लौट आती है। उसका बेटा घर में रंगों से खेलते हुए कुछ बना रहा होता है, पर पूरा घर रंगों से फैला देता है, जिससे नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साफ करने लगती है। फिर नताशा बाथरूम में जाती है और खुद को साफ करने लगती है। तभी नताशा को अपनी पीठ के नीचे एक फुंसी दिखाई देती है, जिसे वो सुई से फोड़ देती है, पर वहां से बाल उगने लगते हैं जो कि शायद कुत्ते की पूंछ जैसा प्रतीत होता है। नताशा को एहसास होता है कि वो धीरे धीरे कुत्ते जैसी हरकतें करने लगी है। वो सुपरमार्केट से सामान सूंघ कर लेने लगी है और उसके अंदर शारीरिक बदलाव आ रहे हैं। रात में जब नताशा सो रही होती है तभी उसे घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब नताशा घर के बाहर आती है तब उसे कुछ कुत्ते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और भौंकते हुए नोचने लगते हैं। पर तभी नताशा उठकर बैठ जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये सब नताशा का बुरा सपना था। अगले दिन नताशा के पास उसका बेटा एक मरा हुआ चूहा लेकर आता है। ये देखकर नताशा उसे फेंकने के लिए कहती है, पर बेटा भागने लगता है। नताशा उसके पीछे भागने लगती है और देखती है कि घर के बाहर कई सारे कुत्ते और पक्षी मरे हुए पड़े हैं, जिससे वो डर जाती है। इसके बाद नताशा लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरियन से कहती है कि उसे ऐसी किताब चाहिए जिसमें कोई औरत के बारे में लिखा हो जो जानवर में बदल रही है। तब लाइब्रेरियन उसे एक ऐसी किताब दे देती है और नताशा घर आकर उस किताब को पढ़ने लगती है। अगले दिन नताशा अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ वो कुत्ते की तरह खाना खाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसे गौर से देख रहे होते हैं। तब नताशा अपने बेटे को भौंक कर दिखाने लगती है, जिससे लोगों को लगता है कि वो अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए ऐसा कर रही है। जब नताशा घर लौटती है तो देखती है कि एलेक्स आया हुआ है। नताशा अपने बेटे को उसे देकर नहाने चली जाती है। कुछ ही देर में उसके पास एलेक्स आता और पूछता है कि बेटे को पिलाने वाला दूध कैसे खत्म हो गया। इस पर नताशा कहती है, मुझे क्या पता। रात में जब नताशा आराम कर रही होती है तब उसका बेटा उसे परेशान करने लगता है, जिससे वो गुस्से में एलेक्स के पास जाती है और कहती है कि बेटे को सुला दो। लेकिन एलेक्स वीडियो गेम खेलने में व्यस्त होता है और उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। इस पर नताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कुत्ते की तरह उस पर हमला कर दे, पर एलेक्स उसकी बात मान जाता है और बेटे को सुलाने चला जाता है। इसके बाद नताशा आराम करने लगती है, पर तभी उनकी एक पालतू बिल्ली उसके पास आ जाती है, पर नताशा उसे भगा देती है, पर अंदर से उसको बेचैनी हो रही होती है। नताशा लाइब्रेरी से लाई हुई किताब पढ़ने लगती है, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी में शर्ना का जिक्र होता है, जो एक डॉग थी और इंद्रदेव की सेवा करती थी। नताशा को याद आता है कि उसकी माँ भी ऐसे ही कुत्तों जैसा व्यवहार किया करती थी। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब नताशा घर से बाहर जाती है और कुत्ते की तरह चलने लगती है, भौंकने लगती है और खुद को कुत्ते में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर नताशा अपने इंसानी रूप में वापस आती है और घर में आकर नहाने लगती है, क्योंकि उसका शरीर मिट्टी और गंदगी से भर गया होता है। एलेक्स उसके पास आता और पूछता है, क्या तुम आधी रात को बाहर गई थी? तुम्हारा पूरा शरीर गंदा और मिट्टी से सना हुआ है। नताशा कहती है, मैं बस वॉक पर गई थी। अगले दिन एलेक्स की छुट्टी खत्म हो जाती है और वो काम पर चला जाता है। इसके बाद नताशा अपने बेटे के साथ कुत्तों की तरह खेलती है। वो उसे कुत्ते के कटोरे से खाना खाने की सीख देती है और कुत्ते के बिस्तर पर सुलाती है, जिससे नताशा का मन शांत होने लगता है और उसका बेटा उसकी बात मानने लगता है। इसके बाद नताशा अपने बेटे को लेकर चाइल्ड पेरेंट सेशन में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो प्रेग्नेंट होती है। नताशा उससे कहती है कि माँ बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है और फिर हमें सिर्फ हाउसवाइफ बनकर घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है। कुछ दिन बाद जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि नताशा कुत्ते जैसी हरकतें कर रही होती है और अपने बेटे को भी ऐसा करने के लिए सिखा रही होती है। नताशा एलेक्स से कहती है कि ऐसा करने से मेरा बेटा मेरी बात मानता है, पर एलेक्स को डर लगता है कि कहीं ये सब आगे बढ़ते बढ़ते उनका बेटा खुद को ही कुत्ता ना समझने लगे। नताशा एलेक्स से कहती है कि आज रात मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर पे जाना है, क्या तुम हमारे बेटे का ख्याल रख सकते हो? एलेक्स मान जाता है और नताशा तैयार होकर रात में अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर पर जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो उसकी तरह ही एक आर्टिस्ट होती है और उसका बच्चा भी छोटा होता है,
लेकिन उसके बच्चे का ख्याल एक नैनी रखती है जिससे वो अपने काम और घर दोनों संभाल पाती है। यहाँ नताशा अजीब व्यवहार करने लगती है और कुत्ते की तरह खाने लगती है, भौंकने लगती है। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और कुत्ते के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर भाग जाती है। फिर घर पहुंचकर वो अपने कुत्ते दोस्तों से मिलती है और कुत्ते के रूप में रहते हुए अपनी पालतू बिल्ली को मार देती है। अगली सुबह नताशा को एहसास होता है कि उसने बहुत ही भयावह काम कर दिया है। वो बिना एलेक्स को बताए अपनी पालतू बिल्ली को दफना देती है। रात में नताशा एलेक्स से कहती है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसे घर में रहते हुए घुटन महसूस होती है। वो कहती है कि मुझे घर में रहते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं एक नौकरानी हूँ जो दिन रात काम करती रहती है। मेरा कोई अपना सपना नहीं है। वो आगे एलेक्स से कहती है कि मुझे लगा था जब मैंने अपना आर्ट करियर छोड़ा तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम चाहते हो कि मैं घर में रहकर बस एक हाउसवाइफ की तरह सब कुछ संभालूं, और मैं ऐसा करती भी हूँ, पर कभी भी तुम मेरे काम की सराहना नहीं करते। एलेक्स कहता है तुमने मुझसे इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया, इसलिए मुझे लगा कि तुम खुश हो। नताशा कहती है तुम्हें सब कुछ खुद समझ लेना चाहिए था। और वो एलेक्स से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे अलग रहना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को समझ सकूं। अगले दिन नताशा लाइब्रेरी जाती है जहाँ लाइब्रेरियन उसे बताती है कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता। उसे भी बहुत कुछ सहना पड़ा था और वो भी अजीब हरकतें किया करती थी। नताशा को एहसास होता है कि उसकी माँ में भी उसकी तरह डॉग जैसे लक्षण थे। इसी वजह से उसके अंदर भी ये गुण आ गए और अब उसका बेटा भी उसी की तरह डॉग्स जैसी हरकतें कर रहा है। यहाँ एलेक्स और नताशा अपने बेटे का मिलकर ध्यान रखने लगते हैं, जिससे नताशा को अपने आर्ट पर काम करने का मौका मिलता है। वो अपने आप को फिर से समर्पित करती है और खुद को फ्रेश महसूस करती है। नताशा अब ज्यादा खुश रहने लगी है और उसने एक नया आर्ट भी बनाया होता है। वो अब डॉग की तरह हरकत नहीं करती और बिल्कुल टेंशन फ्री रहती है। उधर एलेक्स को अपने बेटे की देखभाल करते हुए समझ में आ चुका था कि बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है। एक दिन नताशा अपनी आर्ट एग्जीबिशन में अपने दोस्तों को बुलाती है। वहाँ सभी लोग नताशा की आर्ट को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद एलेक्स नताशा से अकेले में मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि माँ बनकर बच्चों की देखभाल करना आसान होता होगा और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर अब मुझे एहसास है कि ये हमें मिलकर करना चाहिए। और वो उससे माफी मांगता है। नताशा उसे माफ कर देती है और फिर दोनों मिलकर अपने बेटे का ध्यान रखने लगते हैं। कुछ महीनों बाद नताशा एक बेटी को जन्म देती है जिसे पालने में एलेक्स उसका पूरा साथ देता है और अब वो हंसी खुशी साथ रहते हैं। ये मूवी दिखाती है कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसके हार्मोनल लेवल में कितने परिवर्तन आते हैं और अगर इस दौरान उसे कोई ना समझे तो उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। नताशा का बेटा उसे लगातार परेशान किया करता था, जिस वजह से वो सो नहीं पाती थी और डिप्रेशन के कारण कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगी थी। ये सब असलियत में नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, डिप्रेशन और मति भ्रम की वजह से वो खुद को इस रूप में महसूस करने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो।